वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। द इनोवेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक से एक पोएट्री जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। दिस पोएम इज़ कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, जिनका जन्म हुआ था 1795 में और बहुत ही कम उम्र में इनकी डेथ भी हो गई थी 1821 में। ही वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट ऑल्दो ट्रेन टू बी अ सर्जन। कीट्स की जो ट्रेनिंग हुई थी वो सर्जन के लिए हुई थी, यानी इन्होंने ट्रेनिंग की थी सर्जन बनने की, लेकिन ही डिसाइडेड टू डेवोट हिमसेल्फ होली टू पोइट्री। इनको मज़ा नहीं आ रहा था इनके काम में, सो ही डिसाइडेड कि ये सिर्फ पोइट्री राइट करेंगे और इसी में अपना करियर बनाएंगे। अब जो ये पोइट्री हमारे सामने, अच्छा एक चीज़ और कीट्स के बारे में, ही बिलोंग टू द सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स विद लॉर्ड बैरन एंड पी बी शेली। ये एक रोमांटिक पोएट थे और ये रोमांटिक पोएट्स के सेकेंड जनरेशन को बिलोंग करते थे। ये So, A Thing of Beauty is an excerpt which is taken from the book Endymion. जॉन कीट्स ने एक बुक राइट की है एंडेमियन, जो कि 1818 में पब्लिश हुई थी। कब पब्लिश हुई थी? 1818 में। और इसका सबटाइटल था अ पोएटिक नॉवेल। इसका सबटाइटल था एंडेमियन अ पोएटिक नॉवेल्स। ये बुक 4 बुक्स में डिवाइडेड है। जो एंडेमियन किताब है इसको 4 बुक्स में इन्होंने डिवाइड किया है और लगभग हर बुक में 1000 लाइन्स है। 1000 लाइन्स इन ईच बुक, सो टोटल 4050 लाइन्स है ओवरऑल। इन्होंने जो लाइन्स का यूज़ किया है 4050 लाइन्स। तो अब हम देखते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी की स्टोरी क्या है। इस पोम में इन्होंने एक ग्रीक मैथोलॉजी को डिस्कस किया है। दिस पोम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक मैथोलॉजी, अ ग्रीक लेजेंड इन विच एंडेमियन, अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड एंड पोएट हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमस, हैड अ विजन ऑफ सिंथिया। एक ग्रीक लोक कथा है कि जिसमें एक एंडेमियन नाम का शेफर्ड रहता है और वो माउंट लेटमस पे रहता है और उसकी नज़र पड़ती है सिंथिया के ऊपर। सिंथिया इज़ द मून गॉडेस। यहाँ इन्होंने सिंथिया नाम दिया है, इसको रीनेम कर दिया है, और जो लेजेंड है उसमें उनका नाम सेलेन है। तो एंडेमियन की नज़र पड़ती है सेलेन के ऊपर, जिसको इन्होंने सिंथिया कहा है, द मून गॉडेस। और फिर ही द इंचेंटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर। जो एंडेमियन है ये पागल हो जाते हैं कि अब मुझे सिंथिया चाहिए और वो उसको इधर उधर ढूंढना शुरू करते हैं थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। जंगलों में और समुद्र के अंदर भी जाकर वो भटकते हैं। तो ये एक ग्रीक मिथ था एंडेमियन के बारे में जिसको इन्होंने डिस्कस किया है। तो ये कुछ हिस्सा लिया गया है इनकी बुक से। चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, यानी कि कोई भी चीज़ जो खूबसूरत है वो हमेशा ही खुशी देती है। कोई भी चीज़ जो खूबसूरत है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, वो हमेशा खुशी देती है, हमेशा देती रहती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। जो खूबसूरत चीज़ होती है उसकी खूबसूरती, उसका प्यारापन, उसकी लवलीनेस बढ़ती ही जाती है। इस लाइन में मतलब ये है कि जब आप किसी खूबसूरत चीज़ को देखते हैं, आपने बहुत खूबसूरत सी चीज़ को देखा, कोई भी खूबसूरत सी एक्सपीरियंस को अनुभव किया, आपको बड़ा अच्छा लगा, तो वो चीज़ जब भी आप सोचते हैं तो आपको खुशी मिलती है उस खूबसूरत चीज़ के बारे में, उस खूबसूरत अनुभव के बारे में सोचकर आपको क्या फ़ील होता है? बड़ा हैप्पी हैप्पी फील होता है, बहुत खुश हो जाते हैं। और जितनी बार आप सोचते हैं उतनी बार उसकी लवलीनेस बढ़ती ही जाती है, उसकी खूबसूरती और बढ़ती ही जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। उसकी खूबसूरती कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाती है, यानी कभी भी समाप्त नहीं होती है। बट स्टिल विल कीप अ बॉवर क्वाइट फॉर अस। लेकिन वो जो खूबसूरत चीज़ होती है, वो जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, वो हमेशा हमारे लिए एक बॉवर प्रदान करती है। बॉवर का मतलब है छाया, एक हमको शेडी एनक्लोजर यानी एक छाया प्रदान करती है, क्वाइट फॉर अस, जो हमारे लिए बड़ी शांत होती है। छाया कैसी लगती है? चिलचिलाती धूप में आप हैं और आप किसी पेड़ की छाया के नीचे जाते हैं तो आपको बड़ा शांति अनुभव होता है। तो वो खूबसूरत चीज़ जिसको आपने देखा है, आपने अनुभव किया है, वो खूबसूरत चीज़ आपको एक बॉवर, एक शेड प्रदान करती है जो बहुत शांत होती है हमारे लिए। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। तो छाया के नीचे हम सो जाते हैं ना, तो बिल्कुल वो खूबसूरत चीज़ हमको एक छाया प्रदान करती है जिसके नीचे हम सो जाते हैं, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और जब हम एक शांत जगह पे सोते हैं तो हमको कैसे सपने आते हैं? स्वीट ड्रीम्स आते हैं, हम खूबसूरत सपनों में खो जाते हैं। एंड हेल्थ, खूबसूरत चीज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी हमको और क्या प्रदान करती है? जब हम अच्छी नींद लेते हैं, अच्छे से सोते हैं, तो हमको अच्छी हेल्थ मिलती है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और हमारी सांस कैसे चलती है? बिल्कुल शांत, यानी हम चैन की सांस लेते हैं, क्वाइट ब्रीथिंग। तो ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा था जिसमें हमको ये मालूम हुआ कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक खूबसूरत चीज़ हमेशा ही खुशी प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी खूबसूरती, इसकी सुंदरता बढ़ती ही जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो खूबसूरत चीज़, उसकी खूबसूरती कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाती है, कभी समाप्त नहीं होती है। बट स्टिल विल कीप अ बॉवर, लेकिन वो खूबसूरत चीज़, वो खूबसूरती एक छाया प्रदान करती है, क्वाइट फॉरेस्ट, जो हमारे लिए शांत होती है, हमें शांति देती है। एंड अ स्लीप, हमें एक ऐसी नींद देती है फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो खूबसूरत सपनों से भरी होती है। एंड हेल्थ, हमें अच्छी सेहत देती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हम चैन की सांस ले सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं क्लियर कर दूँ
किड्स के लिए खूबसूरती का मतलब फिजिकल ब्यूटी नहीं है। खूबसूरती वो हर चीज़ है, वो हर चीज़ खूबसूरत है जो हमको खुशी दे रही है, जो हमको सेटिस्फैक्शन दे रही है, संतुष्टि दे रही है, कंपोज्ड महसूस करते हैं अगर हम किसी भी चीज़ के साथ, तो वो खूबसूरत है। चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई विचार हो, चाहे वो कोई आइडिया हो, कोई प्लेस हो, कुछ भी हो सकता है, कोई एक्सपीरियंस हो। तो जो भी चीज़ हमें खुशी देती है, जो भी चीज़ हमें अच्छी लगती है, तो हम कहते हैं ना कि उसके बारे में जब भी याद करते हैं तो हमें वो खुशी, वो वही एक्सपीरियंस फिर से फील होने लगता है। तो चाहे जैसी भी खूबसूरती हो, दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट फिजिकल ब्यूटी। किड्स ने ब्यूटी के बारे में हमें इतना बताया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। आगे कवि कहता है कि देयर फोर ऑन एवरी मॉरो, मॉरो से यहाँ मतलब है एवरी न्यू मॉर्निंग, या टुमारो को यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है एवरी मॉरो। इसलिए हर अगले दिन, हर अगली सुबह, आर वी रेडिंग अ फ्लावरी बैंड, रेडिंग का मतलब है बुनना, बनाना, गूंथना। इसीलिए यानी जो खूबसूरत चीज़ें हैं, इन्हीं की वजह से हर अगले दिन, हर अगली सुबह वी रेडिंग अ फ्लावरी बैंड, हम फूलों की माला गूंथते हैं। हम क्या गूंथते हैं? फूलों की माला गूंथते हैं, एक फ्लावरी बैंड गूंथते हैं, टू बाइंड अस टू द अर्थ। यही फूलों की माला हमें ज़मीन से बांध के रखती है, हमें इस धरती से बांध के रखती है। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ द इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। अभी इस स्टैंजा में कीट्स कहते हैं कि इस संसार में बहुत गंदगी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपका मोह भंग हो सकता है कि यहाँ बहुत सारी ख़राब चीज़ें हैं, इंसान के अंदर इंसानियत नहीं रह गई है और बहुत सारी ऐसी गंदगी है। इसके बावजूद हम ऐसी ही खूबसूरत चीज़ों की वजह से इस धरती पर बंधे हैं। यहाँ ये यही कहना चाह रहे हैं। कहते हैं कि बाइंड अस टू द अर्थ स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ द इन ह्यूमन डर्थ। जो इंसान के अंदर इंसानियत की कमी हो गई है, और किस चीज़ की कमी हो गई है? डिस्पॉन्डेंस के बावजूद, डिस्पॉन्डेंस का मतलब मायूसी के बावजूद, इंसान के अंदर इंसानियत की कमी हो गई है, नोबल नेचर्स की कमी हो गई है। अब इंसान के अंदर अच्छे नेचर नहीं है, नोबिलिटी नहीं रह गई है। ऑफ द ग्लोमी डेज, यहाँ कितने अंधेरे दिन हैं, कितने दुख भरे हुए दिन भी हैं। इन सब के बावजूद, स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, मायूसी के बावजूद, ऑफ द इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है, नोबल नेचर नहीं है, उसकी कमी के बाद, डर्थ मतलब कमी के बाद भी, ऑफ द ग्लोमी डेज, दुख भरे दिनों के बाद भी, ऑफ द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड फेस। ये लाइन थोड़ा ज़्यादा अच्छी है, मुझे अच्छी लगती है कि ऑफ द ऑल द अनहेल्दी, जितने भी गलत या बुरे रास्ते हमने चुने हैं। अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज का मतलब है, अनहेल्दी यानी जो बुराइयां हम में है, एंड ओवर डार्केंड वेज, वो जो गलत और बुराइयों वाले रास्ते हमने चुने। हम कभी भी, हमेशा इंसान सही चॉइसेस ही नहीं करता है, कभी उससे गलतियां भी होती हैं, वो गलत रास्ते पे भी चलता है। तो हम जो जो गलत रास्ते पर चलते रहते हैं, इन सब के बाद भी वो खूबसूरती ही है, वो सुंदरता ही है जो हमें इस धरती से बांध के रखती है। मेड फॉर अ सर्चिंग येस इन स्पाइट ऑफ ऑल। कहते हैं कि हाँ, इन सारी चीज़ों के बाद भी हम ढूंढते हैं या हमको दिखता है, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। कुछ ऐसे ही ब्यूटी के शेप्स, कुछ ऐसे ही, एक सेकेंड, इन सारी चीज़ों के बाद भी हम देखते हैं सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, कुछ खूबसूरत। यहाँ शेप ऑफ ब्यूटी का मतलब है सम नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, कुछ खूबसूरत शेप्स को हम देखते हैं जो कि मूव्स अवे द पाल। पाल का मतलब है कर्टेन, कोई भी कवर या क्लाउड, धुंध, पर्दा। तो हमें इन सारी चीज़ों के बाद भी कुछ शेप ऑफ ब्यूटी दिखाई देते हैं जो हमारे ऊपर से, हमारे डार्क स्पिरिट्स पर से उस कवर को, उस पर्दे को हटाते हैं। तो वो कौन से शेप ऑफ ब्यूटी हैं? सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग। किड्स कहते हैं कि वो जो शेप ऑफ ब्यूटी है, वो जो नेचुरल खूबसूरती है, सुंदरता है, वो हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उसके ऊपर से पर्दे को, उसके ऊपर से कवर को, उसके ऊपर से जो धुंध है, उस धुंध को, उस बादल को हटाते हैं। और वो शेप्स ऑफ ब्यूटी हैं सन, मून, सूरज है, चंद्रमा है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग। ध्यान देने की बात यह है कि किड्स ने कहा है ट्रीज ओल्ड एंड यंग, चाहे वो ओल्ड ट्री हो या वो यंग ट्री हो, इन्होंने दोनों ही, यानी इन्होंने यूथ के साथ साथ ओल्ड एज को भी खूबसूरत माना है। ये क्लैरिटी इन्होंने दी है कि सिर्फ यूथ ही खूबसूरत नहीं है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, चाहे वो पुराने पेड़ हो या वो नए पेड़ हो, वो भी शेप्स ऑफ ब्यूटी में आते हैं। स्प्राउटिंग अ शेडी बून, वो पेड़ जो हमारे ऊपर स्प्राउट करते हैं, अ शेडी बून, एक वरदान के रूप में हमें छाया प्रदान करते हैं। किसको प्रदान करते हैं? फॉर सिंपल शीप। ये जो सिंपल शीप है, ये ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ हुआ है और साथ ही साथ इनोसेंट पीपल के लिए भी। बाइबल में सिंपल शीप इनोसेंट लोगों को, सीधे सच्चे लोगों के लिए यूज़ किया गया है। तो ये वहीं से इन्होंने उठाया है कि जो ट्रीज़ हैं ये स्प्राउट करते हैं, शेडी बून, छाया के रूप में वरदान हमें देते हैं फॉर सिंपल शीप, उन इनोसेंट लोगों के लिए या ह्यूमन बींग्स के लिए। एंड सच आर डैफोडिल्स, और देखो बिल्कुल ऐसे ही डैफोडिल्स भी तो है, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जो वो ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं, यानी उनका जो हरियाली के बीच में जो वो डैफोडिल्स रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स,
clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season. आगे किड्स कहते हैं कि जैसे डेफोडिल्स हैं जो ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं वो भी कितने खूबसूरत हैं, और वो क्लियर रिल्स यानी वो साफ छोटी छोटी नदियाँ, दैट फॉर देमसेल्स अ कूलिंग कवर्ड मेक, जो उन इनोसेंट पीपल के लिए, उन सिंपल शीप्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए एक कूलिंग कवर्ड बनाती है, एक ठंडा आश्रय बनाती हैं अगेंस्ट द हॉट सीजन. यहाँ अगेंस्ट लिखा है जो कि है अगेंस्ट, गर्मी के सीजन में. यानी जब गर्मी होती है तो हमको छोटी छोटी नदियाँ ठंडा पानी, ठंडा आश्रय प्रदान करती हैं, कूलिंग कवर्ड प्रदान करती हैं. ये खूबसूरती ही तो है. हजार बुराइयों के बीच में ये खूबसूरती है, ये अच्छाई है जो हमें इस धरती से बांध के रखती है. द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स. फॉरेस्ट के बीचों बीच जो झाड़ियाँ हैं, जंगल में जो झाड़ियाँ हैं जो कि रिच हैं यानी भरी हुई हैं, विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स. किससे भरी हुई हैं? मस्क रोज की खुशबू से. खूबसूरत मस्क रोज की खुशबू से पूरा का पूरा फॉरेस्ट भरा हुआ है. ये भी खूबसूरती है. एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डोम्स. तो यहाँ तक अभी सेकंड स्टैंजा हमारा खत्म हुआ. अब हम थर्ड स्टैंजा पे आ गए हैं जहाँ पे एक पोएट कहते हैं कि एंड सच टू. अभी तक इन्होंने लिविंग बींग्स की बात की, इन्होंने नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की बात की. फर्स्ट स्टैंजा में इन्होंने ब्यूटी के बारे में बताया कि ब्यूटी क्या करती है, हमको कैसी खुशी प्रदान करती है. उसके बाद इन्होंने बताया कि हमें ब्यूटी कहाँ कहाँ मिलती है. हम इतने गलत काम करते हैं फिर भी जो नेचर है उसमें कहीं ना कहीं ब्यूटी हमको दिख जाती है. जब हम परेशान होते हैं तो ये नेचर हमको ब्यूटी प्रदान करता है. वो ब्यूटी मतलब खुशी प्रदान करता है. तो अभी इन्होंने लिविंग बींग्स में, इन्होंने नेचर में खूबसूरती दिखाई है. लेकिन अब आगे ये बोलते हैं कि सिर्फ लिविंग बींग्स यही खूबसूरत नहीं है, जो नहीं है. मौत भी खूबसूरत है, जीवन ही खूबसूरत नहीं है, मृत्यु भी खूबसूरत है. चलिए पढ़ते हैं. किड्स लास्ट स्टैंजा में कहते हैं एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स. डूम डे के बारे में हमने सुना है कि वो दिन जो आखिरी दिन होगा, या हम यहाँ मृत्यु को भी समझ सकते हैं कि मृत्यु की भी, डूम्स की भी यही खूबसूरती, यही भव्यता है. वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड. हम सोचते हैं उन वीर योद्धाओं के बारे में जो शहीद हो गए. माइटी डेड इन्होंने कहा है कि वो लोग जिनकी मृत्यु हो गई, कुछ देश के लिए शहीद हो गए, कुछ अच्छे कार्य करते हुए अपनी जानों को जिन्होंने न्यौछावर कर दिया. तो हम उन शहीदों के बारे में जब सोचते हैं, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, वो सारी खूबसूरत कहानियाँ जो हमने कहीं सुना है या पढ़ा है. An endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. तो जब हम उन माइटी डेड के बारे में सोचते हैं, उस डूम्स डे के बारे में सोचते हैं, उन कहानियों के बारे में सोचते हैं जिसको हमने कहीं सुना है या पढ़ा है, एक एंडलेस फाउंटेन गिरता है हमारे ऊपर. एंडलेस, कभी ना खत्म होने वाला एक फुहारा गिरता है, और वो फुहारा होता है इमॉर्टल ड्रिंक का, अमृतत्व की ड्रिंक का, अमृत का फुहारा गिरता है. और कहाँ से गिरता है? पोरिंग अनटू अस, हमारे ऊपर गिरता है फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, स्वर्ग के कगार से. ब्रिंग मतलब किनारा, स्वर्ग के किनारे से एक अमृत का फुहारा गिरता है. और ये अमृत, ये इमॉर्टल ड्रिंक क्या है? इंस्पिरेशन है. हमको इंस्पिरेशन मिलता है, हमको मोटिवेशन मिलता है इन माइटी डेड की स्टोरीज को सुन करके. तो किसने कहा कि मृत्यु खराब है? मृत्यु की भी एक भव्यता है, उसकी भी एक सुंदरता है. और जब हम ऐसे माइटी लोगों के बारे में, माइटी डेड के बारे में सुनते हैं या कहीं पढ़ते हैं, तो हमको एक इंस्पिरेशन मिलता है, हमको स्ट्रेंथ मिलता है. तो इनकी भी जो टेल्स ऑफ वेल्योर हैं, ये स्वर्ग से हमारे ऊपर अमृत के रूप में इंस्पिरेशन की बौछार करते हैं. तो ये भी बहुत ही खूबसूरत है. किस तरीके से कीट्स ने हर चीज़ में सुंदरता दिखाई. सुंदरता सिर्फ फिजिकल ब्यूटी नहीं है. कोई भी महान कार्य, कोई भी महान सोच, महान विचार, कोई भी चीज़ जो किसी को इंस्पायर करती है, किसी को खुशी देती है, वो सारी चीज़ खूबसूरत है. वो हर चीज़ ब्यूटी है. एंड ही हैड सेड करेक्टली, एकदम सही इन्होंने कहा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, कि खूबसूरत चीज़ हमेशा खुशी देती है, हमेशा खुशी देती है. हम अगर इसके राइम स्कीम्स की बात करें इस पोम की, तो इसकी राइम स्कीम है, राइम्ड कपलेट में ये लिखा गया है A A B B C C, इस तरीके से ये पूरी पोम कंप्लीट होती है. इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेस भी हैं, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं. ये राइम स्कीम देख सकते हैं आप. फर्स्ट है हमारा एवर, तो ए हुआ, नेवर ए, ये कपलेट हो गए. कीप, बी है, स्लीप बी, ब्रीदिंग सी एंड रीदिंग सी. तो A A B B C C ये इसकी राइम स्कीम है. यहाँ देखिए नोबल नेचर, ग्लूमी डेज. तो नोबल नेचर जो है, और नोबल नेचर में हमारा एलिट्रेशन है एन एंड एन. ये जो ग्लूमी डेज है, इसमें हमारा ट्रांसफर्ड एपिथेट है, क्योंकि डेज ग्लूमी नहीं होते हैं, तो ग्लूमी डेज के लिए यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट होगा. पाल, पाल में ये मेटाफर है, क्योंकि पाल बताया है. साथ ही साथ ये सिंपल शीप,
सिंपल शीप जो कि बाइबल में भी दिया हुआ है इनोसेंट पीपल के लिए, तो ये सिंबॉलिज्म है, यहाँ सिंबॉलिज्म का यूज़ किया है। और कूलिंग कवर्ड एलिट्रेशन है सी एंड सी, तो यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ है। एंड या तो ये हमारी पोम थी अ थिंग ऑफ ब्यूटी विच इज़ कंपोज्ड बाई जॉन कीट्स। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कीजिएगा। आई विल बी सो हैप्पी। थैंक यू सो मच।